हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन अजंता की सैर। 8/14 नीमड़ी कॉलोनी, अशोक विहार, दिल्ली, 16/5/19। प्रिय मधु, नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुमने दशहरे की छुट्टियों में खूब मजे किए। मैं और रोहित इस बार दशहरे की छुट्टियों में महाराष्ट्र गए थे, अपने मामा जी के घर। मुझे शुरू से ही मूर्तियों, चित्रों और रंगों ने अपनी ओर आकर्षित किया है। मामा जी के घर जाने के पीछे एक कारण यह भी था। इस बहाने हम अजंता की गुफाओं की कलाकारी का आनंद ले लेते। हम सपरिवार रेलगाड़ी से मामा जी के घर जा पहुँचे। मामी जी हमें देखकर बहुत खुश हुई और हम उन सब से मिलकर सुबह होते ही हम एक अलग सपनों की दुनिया में पहुंच गए। वह दुनिया थी अजंता की गुफाओं की दुनिया, क्योंकि अजंता की गुफाओं में दीवारों, छतों पर सुंदर चित्र बने हुए थे। जिस तरह की दुनिया हम आजकल देखते हैं, वहाँ के शहर कस्बों की इमारतों की दीवारें आमतौर पर सपाट और कोरी होती हैं। फिर वह चाहे घर हो, ऑफिस या कोई अन्य जगह। शहरों में तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई चित्र टांग दिया जाता है। घर में भी अगर बच्चे पेंसिल या रंगों से दीवार पर अपनी कलाकारी दिखाएं तो उन्हें अक्सर डांट पड़ जाती है। एक बार रोहित को डांट पड़ चुकी है। लेकिन अजंता की गुफाओं की दीवारों, छतों को देखकर ऐसा लगता है कि लोगों को कोरी दीवारें बिल्कुल पसंद नहीं थी। तब लोग अत्यधिक प्रकृति प्रेमी थे। दरअसल अजंता की गुफाएं एक रमणीक जगह पर बनी हुई हैं। गुफाओं के अंदर, गुफाओं के भीतर बड़े बड़े कमरे, मंदिर और सभागृह हैं। इन्हीं को छतों और दीवारों पर चित्र और मूर्तियां बनी हुई हैं। ये गुफाएं अलग अलग समय में बनी हुई हैं। कुछ गुफाएं 2000 साल पुरानी हैं, तो कुछ लगभग 1600 साल पुरानी। क्या तुम जानती हो कि ये गुफाएं किसने बनवाई थी? अजंता के आसपास के शहरों में जो धनी व्यापारी या किसान रहते थे, उन्होंने ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के रहने और उपासना करने के लिए बनवाई थी। दरअसल बौद्ध भिक्षुओं को इन गुफाओं में रहकर पढ़ना, पढ़ाना, ध्यान लगाना पसंद था। अजंता की गुफाओं में ये चित्र और मूर्तियां किसने बनवाई, इस बारे में कई तरह के विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये चित्र बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाए हैं, तो कुछ का कहना है कि जिन व्यापारियों और किसानों ने ये गुफाएं बनवाई थी, उन्हीं लोगों ने अपनी पसंद के चित्रकारों, शिल्पकारों से इन गुफाओं की सजावट का काम करवाया। मुझे इस बारे में दिलचस्पी थी कि अजंता के चित्रों के मुख्य विषय क्या हैं। इन चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध के जीवन से जुड़ी जातक कथाएं और बौद्ध धर्म है। लेकिन शायद चित्र बनाने वालों को अपने आसपास के जीवन को सजीव रूप देना भी पसंद था। इसलिए चित्रों में जंगल, जानवर, लोग, राजा, रानी आदि को बखूबी चित्रित किया गया है। अजंता के चित्रों को देखकर एक और बात पता चलती है, वह यह कि उन दिनों लोग अपने जीवन व उनकी बातों में
जीवन व उसकी बातों में बहुत लगाव रखते थे। यह भी पता चलता है कि लोग लंबी और पतली आंख को सुंदर मानते थे। चित्रों से यह समय के रहन सहन, पहनावे, हाव भाव आदि का भी पता चलता है। रोहित ने बताया, अजंता में बने चित्रों के रंग खनिजों से बने हैं, इसलिए वे आज भी कुछ समय पुराने ही लगते हैं। चित्रों में लाल रंग के लिए गेरू, पीले रंग के लिए प्योडी, पीला पत्थर और सफेद रंग के लिए चूने का पत्थर प्रयोग किया गया है। इन्हें पीसकर गोंद के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। नीले रंग के लिए लेपिस लजूली नाम के पत्थर का उपयोग किया गया है। यह पत्थर अफगानिस्तान से मंगवाया गया, लेकिन इस नीले रंग का प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं है। अजंता में सबसे अधिक हरे रंग का प्रयोग हुआ है। हरा रंग बनाने के लिए ग्लूकोनाइट नाम के पत्थर के पौधे का प्रयोग किया गया है, जो आसपास के पहाड़ों पर मिल जाता था। कुछ रंगों को बनाने के लिए पौधों का भी प्रयोग किया गया, जैसे होंठ के लिए लाल रंग, लेकिन यह लाल रंग तो अब उड़ गया है। पौधों से बनने वाले रंग जल्दी उड़ जाते थे। वास्तव में अजंता के चित्रों को कई लोगों ने मिलकर बनाया है। कुछ कलाकार केवल मानव आकृतियां बनाते थे, तो कुछ जानवरों के चित्र ही बनाते थे। कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाते थे, तो कुछ चित्रों में रंग भरने का काम करते थे। अजंता के चित्र अनेक कलाकारों की मिली-जुली प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने हैं। अजंता के चित्रों ने, कलाकारी ने हम सबका मन मोह लिया। हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, अजंता इस बात का प्रमाण है। अजंता की यादों को अपने मन में संजोए हम वापस आ गए। तुम्हारी सहेली अनुपमा। थैंक यू बच्चों। ओके बच्चों, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।